रामभूषण दास जी, कृपालु जी महाराज, आपके पास आ रहा हूं। जय श्री राम। जय सिया राम। महाराज जी, आप लगातार इस कुंभ में रहे हैं, बहुत सारे भंडारे आपने वहाँ किए हैं, बहुत सारे लोग आज भी आपके यहाँ आ रहे जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें इतनी सारी व्यवस्थाएं हुई हैं, लोगों की शिकायत नहीं है। लोग नहीं कह रहे कि जल शुद्ध नहीं है, लोग नहीं कह रहे कि हमें व्यवस्था नहीं मिली। लोग वहां पर सड़कों पर सोने को तैयार हैं, लेकिन एक स्नान की वो अमृत डुबकी लग जाए उसके लिए आदमी जा रहा है। हर कोई, अमीर गरीब, सब वहां पर है। लेकिन उसके बाद भी विपक्ष में बहुत सारे लोगों को वहां पर कुछ नहीं दिखता। वहां पर यह दिख रहा है कि ये क्यों हो रहा है, कुंभ का औचित्य क्या है, गंगा मैली है, जल शुद्ध नहीं है, गंदगी हो रखी है, लोग मलमूत्र का त्याग कहाँ करेंगे। ऐसी चिंताएं बहुत सारे लोगों के मन में है, और वो खाली इस महाकुंभ के अंदर ही है। तो ये महाकुंभ में जो सनातन मेला उबड़ा है, जो यहाँ पर आस्था का ये महाकुंभ लगा है, इसे लेकर उनकी जो धड़कन है वो बढ़ गई है, या वास्तव में राजनीति करने के लिए केवल इसी तरीके के विषय जो हैं वो देखे जाते हैं कि किस तरीके से सनातन धर्म पर चोट की जाए। इसमें मुझे जो लग रहा है, जी। लोगों की जो राजनीतिक है, अब उनका अंत होने वाला है। अब सनातन का परचम चारों दिशाओं में पूरे भूमंडल पर होने वाला है। हम्म। आप ये देख लिए होंगे कि कुंभ के बाद दिल्ली की स्थिति क्या है, और इस कुंभ के बाद जितने भी उपचुनाव थे उसके भी परिणाम आपको दिख गए होंगे। हम्म। कहने वाले के पास जब कोई काम नहीं होता है, जब कुछ नहीं होता है, सनातनी आ रहे हैं, वो स्नान कर रहे हैं, उससे उनको गंदगी से कोई मतलब नहीं, उनकी वो आस्था है। पर ये जो घर में बैठकर एसी में बैठ करके शुद्ध जल से, आरओ के जल से स्नान कर रहे हैं, उन्हें तो अशुद्धता ही नजर आएगी ना। हम्म। क्योंकि उन्हें उन्हें आस्था उस माँ गंगा में नहीं है। मैं पूरे 2.25 महीने रहा हूं वहां। जी। हजारों लोग हमारे कैंप में आए। प्रतिदिन 5,000 से ऊपर लोग हमारे यहाँ भंडारा पाते थे। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि महाराज जी यहाँ गंदगी है, यहाँ अव्यवस्था है। जो भी आयो कहे महाराज जी दिव्य कुंभ, ऐसा किसी जन्म में मैंने देखा नहीं था। अब मुझे लगता नहीं कि ऐसा कभी भविष्य में होगा। ऐसे महाकुंभ पर जो बैठे हुए अंदर, जो एसी में बैठकर जो चर्चा परिचर्चा करेंगे, उनके पास कोई काम तो रह नहीं गया है। अब सनातन को कैसे छेड़े, अब वो है, ये देख रहे हैं कि अब सनातन का पूरे हिंदू समाज एक हो गया है, एकत्रित हो गया है। वो समझ गए हैं कि अब हमारा यहाँ से अब बोरिया बिस्तर अब समेट लेना चाहिए। तो जाते जाते कुछ तो अपनी खींच निकालेंगे ही। हम्म। अल्लाह जायल मिलाई तो खमा ही निचोड़ेगा, और क्या निचोड़ेगा। इसके पास कोई शब्द ही नहीं है। वो तो यही कहेगा जे वहां अव्यवस्था था, वहां गंदगी था। ऐसा तो कोई ऐसा नहीं मिला। आप गए होंगे महाकुंभ में, आप आए भी थे, आपने देखा होगा, आपसे किसी ने कहा कि यहाँ गंदगी है, संजय जी यहाँ ये नहीं है, यहाँ ये व्यवस्था नहीं है? किसी ने ऐसा नहीं कहा होगा। यही कहा होगा कि बहुत दिव्य है, बहुत भव्य है, अमृत महाकुंभ है। ऐसा संयोग फिर कभी अच्छा धरती पर अच्छा नहीं आए। महाराज जी, एक चीज बताइए। अगर मैं कह रहा हूं इनको लगता है कि गंदगी है, और अगर लोग गंदगी में नहा रहे हैं, हमारी आस्था है, तो आपको दिक्कत क्या है भाई? आपको इतनी चिंता है तो आप उन लोगों की चिंता करो ना, वास्तव में जिनको आवश्यकता है। जो भगवान के अनुयायी हैं, हाँ। भगवान के चरणों में जा रहे हैं, वो अपने आप को समर्पण कर रहे हैं ना। हाँ। त्राहि माम शरणागतम, वो तो भगवान के शरण में जा रहे हैं। तो फिर आपको क्यों परेशानी है? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप भी आकर यहाँ देखें ये कुंभ कैसा है। घर में आकर के और बंद हो जाने से और कहीं स्नान करने से, छुपकर स्नान करने से थोड़ी होता है। आप उसे देखें। मैं तो 2.25 महीना वहां रहा है, उस व्यवस्थाओं में रहा है। ऐसी कुंभ तो हमारे चौथा तीसरा कुंभ था, लेकिन ऐसा कभी व्यवस्था नहीं देखा मैंने। यह जन सैलाब कभी नहीं देखा। इतना सुंदर तरीके से, इतना कर्मबद्ध तरीके से इतने लोग स्नान किए, ये अकल्पनीय है, अवर्णनीय है, ये सोचनीय नहीं है, सोचना ही नहीं है जहां इसके आगे भी होगा। और ये महाकुंभ के विषय में जो भी लोग चर्चा और परिचर्चा गलत तरीके से कर रहे हैं,
ये उन्हें पूर्ण रूपेण जान लेना है कि उनको सनातन में आस्था नहीं है, वो सनातन की व्यापार करते हैं और भगवान को भी राजनीतिक में घसीटना चाहते हैं, मेरा मानना है जी, इनका मतलब यही लगता है स्थिति है। शुद्ध राजनीति हो रही है, शुद्ध जल नहीं है, शुद्ध राजनीति है। शुद्ध शुद्ध राजनीति भगवान के साथ, भगवान की आस्था के साथ, भगवान की आस्था में मानने वाले भक्तों के साथ। अरे हाँ, सब जगह तो राजनीति आप कर ही रहे हो, कम से कम भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो अनुयायी हैं, भगवान के जो मंदिर है, जो माँ गंगा है, उस पर तो टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भी हिंदू के घर में पैदा लिए हो, आप भी अपने आप को हिंदू कहते हो, और हिंदुत्व के लिए और सनातन धर्म के लिए आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो, ये तो गलत बात है।